हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, देश में चुनावी माहौल है और ऐसे में आ गया है मुद्दा नोटा का। नोटा, जिसे हम नन ऑफ द अबव कहते हैं, यानी कि ईवीएम मशीन में सबसे लास्ट में जो बटन रहता है वो नोटा का रहता है। जो भी गिवन कैंडिडेट्स है, अगर वो हमें पसंद नहीं आते हैं, हमारे पसंद के नहीं है, तो ऐसे में अगर हम उनसे सेटिस्फाइड नहीं है तो हम चाहे तो इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरे के पूरे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। अब एक्चुअल में हुआ क्या है, ये हम बात करते हैं। मंडे के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को लेकर सेंट्रल से और इलेक्शन कमीशन जो है उसको नोटिस जारी किया है। नोटिस में कोर्ट ने ये पूछा है कि अगर कोई भी निर्वाचन क्षेत्र है दोस्तों, अगर वहां पर ज्यादातर लोग चुनाव के समय नोटा का बटन दबाते हैं तो क्या उसका इलेक्शन रद्द होना चाहिए या फिर नए सिरे से इलेक्शन किया जाना चाहिए। एक्चुअल में ये जो नोटिस है, लोगों को राइट टू रिजेक्ट देने के पर्पज से डाली गई है। जो पिटिशनर है अश्विनी उपाध्याय, उनका ये डिमांड है दोस्तों कि अगर किसी भी चुनाव में, किसी भी इलेक्शन में नोटा के फेवर में अगर सबसे ज्यादा वोट पड़ते हैं तो उस चुनाव में जितने भी कैंडिडेट्स उतरे थे उन सबको रिजेक्ट माना जाए। साथ ही समय रहते जो इलेक्शन है वो नए सिरे से कराया जाए और जितने भी रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं उन सबको दोबारा से इलेक्शन में उतरने के लिए अयोग्य मान लिया जाए। तो इससे होगा ये कि जो भी जनता का प्रतिनिधि कर रहा है, यानी जो भी कैंडिडेट है, वो बेहतर उतरेगा और इससे राइट टू रिजेक्ट एंड इलेक्ट जो है, इससे आम जनता जो है बढ़िया अपना कैंडिडेट जो है अपने मन मुताबिक वो चुन पाएगी और कोई भी पार्टी मनमानी तरीके से किसी को भी अपना उम्मीदवार बना के चुनाव में नहीं उतार सकता है। देखिए दोस्तों, अब तक तो नोटा को आज तक कभी सबसे ज्यादा वोट नहीं मिले और इस बात पर जो अश्विनी उपाध्याय हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमने ही ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है। उनका ऐसा मानना है कि नोटा का इस्तेमाल सिर्फ वही लोग करते हैं जो फ्रस्ट्रेट हैं या जो ईवीएम पे अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं, ऐसे ही लोग जो हैं नोटा का जाके बटन दबाते हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जब नोटा पर वोट देने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो वोट डालने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसी वजह से नोटा को आज तक ज्यादा वोट नहीं मिल पाए। अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो ऐसे में होता क्या है कि जो सेकंड नंबर का कैंडिडेट है उसको विजेता मान लिया जाता है। और अगर हम राइट टू रिजेक्ट लेकर आते हैं तो इस तरीके से वोट डाले जाएंगे और इससे ना सिर्फ जो वोटिंग का परसेंटेज है वो बढ़ेगा, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी अच्छे कैंडिडेट को टिकट देंगी और इसके साथ ही जो भी हमारा करप्शन है उस पर भी कंट्रोल होगा। तो ये व्यवस्था हमें डेवलप करनी है, यानी कि नोटा जो है इसको वैल्यू देनी पड़ेगी और तभी जाके जो राइट टू रिजेक्ट है वो आएगा और तभी इसको वैल्यू मिल पाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजों की बेंचेस है जिसकी जो अध्यक्षता है वो S.A. बोबडे कर रहे थे, चीफ जस्टिस। तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है और अगर उन्होंने कहा कि अगर कुछ समय के लिए जो पिटिशनर है उसके तर्क को अगर हम मान लेते हैं तो चुनाव में जनता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी उम्मीदवार को अगर रिजेक्ट कर देती है तो ऐसे में जो हमारा विधानसभा है या फिर संसद है, इसका गठन किस तरीके से होगा। तो ऐसे में जो पिटिशनर है उनके एडवोकेट ने ये कहा है कि नोटा पर वोट ज्यादा अगर पड़ते हैं तो कोई भी उम्मीदवार नहीं जीतता है। तो ऐसे समय में समय रहते दोबारा से हम इलेक्शन कर सकते हैं और ऐसे में जितने भी उम्मीदवार होंगे, यानी जितने भी कैंडिडेट होंगे, वो फ्रेश होंगे, यानी नए कैंडिडेट आएंगे। अब इसी चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं और सेंटर को और जो इलेक्शन कमीशन है उसको इस चीज पे जवाब मांगा है। अब हम जानते हैं कि अगर राइट टू रिजेक्ट आ जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा चुनाव में। तो अभी तक अगर किसी भी इलाके में अगर 100 वोट पड़ते हैं तो उसमें से मान लीजिए कि अगर 99 वोट जो है वो नोटा को अगर मिलते हैं तो ऐसे में जो 1 वोट पाने वाला कैंडिडेट है उसे जीता हुआ माना जाता है। लेकिन अगर राइट टू रिजेक्ट आ जाता है तो जहां पर नोटा को कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिलेंगे वहां पर चुनाव कैंसिल हो जाएंगे और फिर उस क्षेत्र में दोबारा से इलेक्शन होंगे और जो भी कैंडिडेट्स पहले के चुनाव में थे वो दोबारा से यहाँ पे अपीयर नहीं होंगे, यानी दोबारा से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2009 में जो इलेक्शन कमीशन है उसने सुप्रीम कोर्ट में नोटा के ऑप्शन को जोड़ने के लिए पिटीशन लगाई थी और इसके बाद 2013 में पहली बार जो 2013 में चुनाव हुए थे उसमें फर्स्ट टाइम दिल्ली में
छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और मिजोरम के विधानसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल किया गया था। और 2014 के बाद से जो है नोटा को एक ऑप्शन के तौर पे जोड़ लिया गया। आपको बता दूं दोस्तों कि नोटा का सबसे पहला यूज जो है वो अमेरिका के नेवादा में वोटिंग के दौरान 1976 में हुआ था। और भारत के अलावा ग्रीस है, कोलंबिया है, यूक्रेन है, स्पेन है, रशिया है, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर इलेक्शन में नोटा जैसा ऑप्शन जो है वो दिया जाता है। अब देखना ये है दोस्तों कि ये जो राइट टू रिजेक्ट है ये इफेक्टिव कब से होता है। और आई होप कि आपको नोटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और प्रेजेंट में नोटा को लेके क्या मुद्दा चल रहा है ये भी समझ आ गया होगा। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।